जो हमारे पास पैसे आते हैं, जो मैं सेल करती हूँ, उस पैसे से हम लोग जरूरतमंद लोगों के लिए काम करते हैं सर। और सबसे बेसिकली ये है कि हम लोग अपने टाउनशिप में रह के कैसे हम लोग अपने अंदर के गुण को निकाल सके, क्योंकि हम लोग तो सब गाँवों से कनेक्टेड, सबसे दूर रहते हैं, फिर भी हम लोग एक इंजॉयमेंट का साधन ढूंढ लेते हैं। हम लेडीज जो हैं, औरतें जो हैं, सिर्फ हम झाड़ू पोछा के लिए नहीं है, हम बाहर मार्केटिंग कर सकते हैं, हम अपना बिजनेस खोल सकते हैं और हम अच्छा काम भी कर सकते हैं। हम जहाँ घर चलाने की बात हो, घर चलाने के साथ साथ हम बिजनेस भी चला सकते हैं। हम लोग सीएसआर के तहत डिफरेंट तरह का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। आप लोग को पता है कि जेम हम लोग अभी कार्यक्रम करते हैं एक एक महीने का, जहाँ पे हम लोग एनटीपीसी में ही बच्चियों को, जो सरकारी स्कूल की हमारी बच्चियां हैं, उनको रखते हैं, उनका पूरा प्रॉपर विकास के लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं, सेल्फ डिफेंस, पढ़ाई लिखाई सब चीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम सेवन। जी हाँ, आज एनटीपीसी में सरजू मेले का आगाज हो चुका है। 2 दिवसीय ये मेला है और आप देख सकते हैं मेरे साथ किस तरीके से पूरा मेला भव्य तरीके से सजाया गया। हर तरफ लोग, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब इस एंजॉय कर रहे हैं। आपको बता दें कि एनटीपीसी हर साल इस मेले का आयोजन करता है। इसका खास मकसद है, जो गरिमा महिला मंडल है उसके तत्वाधान में यह मेला का आयोजन किया जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि इसमें जो अर्निंग होती है वो कहीं ना कहीं चैरिटी में इस्तेमाल किया जाता है, गरीब लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम इस समय जलेबी, गुलाब जामुन व गाजर के हलवे की दुकान पे इनसे पूछते कहा कि मकसद क्या है इनका, जिस तरीके से ये लोग घर से निकल करके स्टॉल लगा रखा है इस मेले में, मकसद क्या है मैम? गरीबों की सेवा करना सर। जो हमारे पास पैसे आते हैं, जो मैं सेल करती हूँ, उस पैसे से हम लोग जरूरतमंद लोगों के लिए काम करते हैं सर। तो ये हमारा मकसद है सर कि हम गरीबों के लिए, और जिसको बहुत ही ज्यादा जरूरत है हर चीज की, वो उनको हम उपलब्ध कराएं उनके लिए। एक बात और जानना चाहेंगे, कैसी अनुभूति होती है जिस तरीके से मेले में अब घर परिवार से निकल करके एक स्टॉल लगा रखा है, आप लोगों ने अपना जलेबी, गुलाब जामुन व गाजर का हलवा बेच रही है, क्या महसूस कर रहे हैं इस समय और कितनी सुख की अनुभूति हो रही है आप लोगों को? सर, ऐसा लग रहा है कि हम किसी भगवान के लिए काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए नहीं है सर, ये दूसरे के लिए है, और उनको मैं जैसे प्रसाद दे रही हूँ, भगवान का प्रसाद दे रही हूँ, ऐसी मुझे फीलिंग हो रही है सर। ये चीज है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके से मेले में अगर देखा जाए तो कम से कम सैकड़ों ऐसी दुकान, ऐसी स्टॉल लगी हुई है जहाँ पे जैसे महिलाएं जो है घर से निकल करके और उस सामान को बेच रही है, और उस पैसे की जो अर्निंग होगी वो कहीं ना कहीं चैरिटी में इस्तेमाल होगी। तो हम इस समय हैप्पी सिंह के ढाबे पे यहाँ जानेंगे, यहाँ छोला भटूरे का होता है, ये बताएं कि छोला भटूरा बेच रहे हैं हैप्पी जी? हाँ जी, बेचता क्यों नहीं है। क्या लग रहा है आपको, घर से निकल कर आप आज एक स्टॉल लगा रखा है, मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम लोग भी थोड़ा सा वो है कि हम लोग भी बेचे, कुछ करें, हम लोग को भी लगे किस तरह से बेचा जाता है, किस तरह से किया जाता है, इसीलिए हम लोग एंजॉय भी होगा, सेलिंग भी होगी, दुकानदार वाली फीलिंग आ रही है। दुकानदार वाली फीलिंग है। तो आपकी पत्नी से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। ये बताएं कि गरिमा, नमस्कार, गरिमा महिला मंडल कहीं ना कहीं चैरिटी का काम करता है, तो इससे जो पैसे की अर्निंग होगी वो कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जो मुनाफा होगा खास तरीके से अगर देखा जाए तो? जी। ये जो मुनाफा होगा सर, ये हमारी चैरिटी अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, वेलफेयर में काम आएगा। हम उनके लिए ही कर रहे हैं, ऐसे तो पर्सनली कर नहीं पाते। तो अब आप लोगों के माध्यम से हम अपना जो पैसा है, जो प्रॉफिट है, वो हम वेलफेयर। तो जिस तरीके से ये स्टॉल लगा रखा है आपने, और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम लेडीज जो हैं, औरतें जो हैं, सिर्फ हम झाड़ू पोछा के लिए नहीं है, हम बाहर मार्केटिंग कर सकते हैं, हम अपना बिजनेस खोल सकते हैं और हम अच्छा काम भी कर सकते हैं। हम जहाँ घर चलाने की बात हो, घर चलाने के साथ साथ हम बिजनेस भी चला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं ना कहीं नारी शक्ति की बात की जा रही है। जी हाँ, जिस तरीके से गरिमा महिला मंडल की जो ये स्टॉल लगे हुए हैं, नारी शक्ति,
कहीं ना कहीं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नारी शक्ति की बात करते हैं कि नारी शक्ति हर चीज कर सकती है, तो आज इस गरिमा महिला मंडल की जो ये तत्वाधान में आयोजन किया गया है, कहीं ना कहीं सारी जो नारियां हैं वो घर से निकल करके एक स्टॉल लगा रखा है खास एक मकसद के तहत। तो हम इस समय चाउमीन और मोमोज के ये बताएं कि सरसों मेले का आगाज हो चुका है और आज इसका इनाग्रेशन हुआ है। किसी तरीके से आप लोग घर से निकल करके एक स्टॉल लगा रखा है, मकसद क्या है? बस ये है कि विमेन एम्पावरमेंट को हम लोग बढ़ा सके और हम लोग अपने टाउनशिप में भी रह के एंजॉयमेंट कर सके, हैंडीक्राफ्ट्स अपने अपने इनर पीस और प्रमोट कर सके, क्योंकि ये चैरिटी होता है हमारा। ठीक है, ये हम लोग जितना भी सेल करेंगे वो चैरिटी होती है। और सबसे बेसिकली ये है कि हम लोग अपने टाउनशिप में रह के कैसे हम लोग अपने अंदर के गुण को निकाल सके, क्योंकि हम लोग तो सब गाँवों से कनेक्टेड, सबसे दूर रहते हैं, फिर भी हम लोग एक एंजॉयमेंट का साधन ढूंढ लेते हैं। कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति का नारा दिया है वो कितना कारगर साबित हो रहा है? 110% सर, 110%। वी प्रमोट नरेंद्र मोदी सर। हमारी एनटीपीसी के खुद की एक फाउंडेशन है सर। एनटीपीसी इज अ ब्रांड है ना, वर्ल्ड ट्रेडिंग कंपनी। हाँ, उसके हमारा एक क्लब है गरिमा महिला मंडल, वो तो एनटीपीसी का एक पार्ट है ना। हम लोग गरिमा महिला मंडल, तो हम लोग जो भी करते हैं एनटीपीसी के थ्रू करते हैं। तो कहीं ना कहीं एनटीपीसी की जो गरिमा महिला मंडल है वो खास तरीके से देखा जा रहा है। यहाँ जो बहुत सारे लोग हैं, मेले में बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, और खास तरीके से देखा जाए कि बाहर से भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से सजाया गया है, साउथ इंडियन जैसा दिख रहा है, बाकायदा यहाँ पे वेज पकौड़ा है, सारी चीजें हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जो एनटीपीसी की गरिमा महिला मंडल है कहीं ना कहीं एक चैरिटी की तरह इस्तेमाल कर रही है, और जो इसमें घर से निकल के महिलाएं जो इस समय एक स्टॉल लगा रखा है, ये बहुत बड़ा काम है। और कहीं ना कहीं एक दुकानदार की तरह इस समय ट्रीट कर रही है, और जाहिर सी बात है जो ये मुनाफा होगा वो कहाँ इस्तेमाल। मैं बात करना चाहूँ, मैं एक मिनट ये बताएं कि जो घर से निकल करके जिस तरीके से आप लोगों ने स्टॉल लगा रखा है, मकसद क्या है? मकसद बस यही है, सबको खिलाना है आराम से, अच्छी तरीके से, और सब एक साथ जो आके खा रहे हैं वो सबसे बड़ी बात है ना। तो एक एटमॉस्फेयर जो चेंज हुआ है, माइंड मेकअप हुआ है, कहीं ना कहीं जो घर के तनाव थे कहीं ना कहीं कुछ हद तक लोग भूल जाएंगे। हाँ, वो तो है, तनाव मुक्त एक है, होता है ना, जिंदगी चाहिए हर दिन के जो एक ऑफिस जाना आना, उससे एक थोड़ा सा रिलैक्सेशन। ये बताएं जो भी आप लोगों ने स्टॉल लगा रहा है, जो मुनाफा होगा वो कहाँ इस्तेमाल करेंगे आप लोग? वो मुनाफा चैरिटी में होगा ऑब्वियसली। जो गरिमा महिला मंडल जिन जिन के लिए काम करते हैं, अपना वो उस चैरिटी को यूज करेंगे, सोशल वर्क्स के लिए यूज करेंगे, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए। और जितना ज्यादा मुनाफा होगा उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत हमारे बहुत पास शुक्रिया। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, पूरा का पूरा ये एनटीपीसी रामलीला मैदान ग्राउंड है, पूरा भरा हुआ है। और आपको बता दें कि महिला गरिमा मंडल की जो ये इस तरीके से आयोजन करता है, हर साल करता है, तो कहीं ना कहीं जो स्टॉल लगा रखा है, स्टॉल में जो मुनाफे आएंगे वो कहीं ना कहीं चैरिटी में इस्तेमाल किया जाए। वो जरूरतमंद लोग हैं, उन जरूरतों को पूरा किया जाएगा। यहाँ से बहुत सारे लोग भी हैं, मैं उन्हीं से बात करना चाहूँ। मैम, आप मेले में आई हैं, क्या कैसा लग रहा है इस समय आपको? आज तो मैं पहली बार आई हूँ, तो अच्छा ही लग रहा है। अच्छा ही लग रहा है। हाँ। अच्छा, तो आप एनटीपीसी से हैं कि नहीं, बाहर से। बाहर से? हाँ। तो ये एक बात बताना पूछा, जो ये एनटीपीसी की महिला गरिमा महिला मंडल है, उसके तत्वाधान में जो स्टॉल लगाए गए, कहीं ना कहीं नारी शक्ति देखने को मिल रही है। और खास तरीके से जो यहाँ पे उनके मुनाफे होंगे वो कहीं ना कहीं चैरिटी में इस्तेमाल किया जाएंगे, उन गरीबों को दिया जाएगा जो उनके जरूरतमंद है। तो जो ये इस तरीके से आयोजन किया जा रहा है उसके बारे में कुछ बताएं। उसके बारे में अच्छा, मतलब एक अच्छा सुझाव है कि हाँ, महिलाएं जागरूक हो रही हैं। बाकी सारी चीजें जो है चैरिटी में दिया जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। मेला के थ्रू मतलब एंटरटेनमेंट हो जाता है और जो है चैरिटी का भी काम हो जाता है। आपको कैसा लग रहा है जिस तरह की नारी शक्ति दिखाई? हाँ, अच्छा लग रहा है भाई। जो नारी शक्तियाँ जो है अपना अपना आ रही हैं, आगे बढ़ के अपना दिखा रही हैं, तो अच्छा ही है। हम एक स्टॉल पे हैं जो सीएसआर के जरिए बच्चों को बेहतर तरीके से सिखाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप मेरे ऊपर देख सकते हैं, ये इस तरीके से ये झूमर है, ये खिलौने हैं, ये कपड़े, सब इन्हीं जो ट्रेंड किए गए ट्रेनिंग लिए बच्चे हैं उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। आज उन्हीं का एक स्टॉल लगाया गया है। तो एनटीपीसी जो सीएसआर का काम करती है, कहीं ना कहीं उन लोगों को उठाने का काम कर रही है, और ट्रेनिंग के साथ साथ वो जीता जागता उदाहरण मेरे सामने है। ये बताए बच्चे, तुम लोगों ने सीखा कहाँ से है? सर यही एनटीपीसी से। एनटीपीसी। अब क्या क्या कर लेती हो तुम लोग? पेटीकोट और ब्लाउज और कुर्ती पैंटी और क्या कहते हैं प्लाजो, ये सब सिल लेते हैं।
क्या लगता है जिस तरीके से एनटीपीसी ने तुम लोगों को सिखाया है, कोई फीस लगी है आप लोगों की? नहीं सर, फीस नहीं। तो जो सीखा है तुम लोगों ने, तो क्या लगता है उससे अब जिंदगी बेहतर तरीके से कुछ आमदनी होगी? जी सर, लगता है। हैं? जी सर। बोलिए। हाँ। हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एनटीपीसी जो कहती है वो करती भी है, और जो इनकी गरिमा महिला मंडल है, कहीं ना कहीं जो वेलफेयर की सोसाइटी बात काम करती है, वो भी सामने उजागर है। सीएसआर के अधिकारी है। ये बताएं मैम, किस तरीके से बच्चों को आप ट्रेनिंग देती है? हम लोग सीएसआर के तहत डिफरेंट तरह का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। आप लोग को पता है कि जेम हम लोग अभी कार्यक्रम करते हैं एक महीने का, जहाँ पे हम लोग एनटीपीसी में ही बच्चियों को, जो सरकारी स्कूल की हमारी बच्चियां हैं, उनको रखते हैं। उनका पूरा प्रॉपर विकास के लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं, सेल्फ डिफेंस, पढ़ाई लिखाई सब चीज। और जो बच्चियां जो टॉप रैंकर्स होती हैं, उनको हम लोग क्लास 12 तक फ्री स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं हमारे जो 2 स्कॉलर्स, तीनों जो बच्चियां हैं जिनको एनटीपीसी ने क्लास में फीस दिया हुआ है, क्लास 12 तक उनको हमारे आवासीय का जो स्कूल है वहाँ पे फीस माफ की गई है। तो ये बच्चियों का हम लोग माफ नहीं किए हुए हैं। प्लस आप ये भी जीता जाता उदाहरण दे सकते हैं, इन बच्चियों को भी हम लोगों ने सिलाई मशीन की, फैशन डिजाइनिंग की ट्रेनिंग दी थी। और फिर उसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इन लोग को सिलाई मशीन भी हमने वितरण की थी। उस सिलाई मशीन के माध्यम से ये लोग अभी एक रोजगार का माध्यम इनका जनरेट हुआ है। गांव में आसपास में ये लोग अपनी दुकानें कर रहे हैं। और जितने भी आप डिजाइन देख रहे हैं, सिर्फ इन बच्चियों के द्वारा ही बनाए गए। तो एंजॉय के साथ साथ लोग जो घर से बाहर निकले, उनका एटमॉस्फेयर कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। तो माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से एनटीपीसी की गरिमा महिला मंडल है, वो जिस तरीके से चैरिटी का व्यवस्था कर रखी है और अपना इंतजाम जो है सारी, आप देख सकते हैं यहाँ से वहां तक सारा इंतजाम है। सर बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, बाहर के हैं, एनटीपीसी प्रांगण के, पूरे आसपास के इलाके के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो लगता है इस तरीके से जो ये भव्य तरीके से मेले का आयोजन किया गया, कहीं ना कहीं ये बेहतर और अच्छा होगा, और इससे जो अर्निंग होगी वो कहीं ना कहीं गरीबों का उसमें भला होगा।